वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे GSTR 1 नए साल में 2024 में कैसे फाइल करते हैं। ये प्रोसेस में पूरा आपको ऑनलाइन पोर्टल पे करके दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं, और उन अपडेट्स के साथ आप लोग GSTR 1 जब दिसंबर मंथ का फाइल करेंगे 10 जनवरी को, तो आपको कैसे फाइल करना है। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे जितने भी वीडियो हैं इस चैनल के, उसका इंटीमेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पॉइंट पर आते हैं। और स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, आप जैसे ही लॉगिन करिएगा अपना GST पोर्टल पे, तो आपको ये जैसे इंटरफेस सामने आता है। ये यहाँ पे आपको फाइल रिटर्न में क्लिक करना है। फाइल रिटर्न में क्लिक करने के बाद एज यूजुअल जैसे आप जाते हैं, यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जनवरी सिलेक्ट रहेगा। तो चूँकि हम लोग का अभी दिसंबर मंथ का GSTR 1 भरना है, जिसका ड्यू डेट क्या है 10 तारीख है, यानी कि जनवरी का 10 तारीख के पहले आपको GSTR 1 भरना है। और उसके बाद GSTR 3 भी 20 तारीख से पहले। तो GSTR 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिसंबर मंथ सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जितना भी टाइल्स है इस तरह से आपका एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पे आपको मेनली 5 यहाँ पे टाइल्स दिखे रहेंगे, जो कि है तो GSTR 1, दूसरा है GSTR 2A का, उसके बाद है 2B का, उसके बाद है 2B क्वार्टरली अगर है तो, और 3B का। ये चौथा जो चलिए हम लोग GSTR 1 चूँकि भर रहे हैं हम लोग दिसंबर मंथ का, तो पहला जो टाइल्स है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR 1 ये लिखा हुआ है। अब GSTR 1 यहाँ पे भरने से पहले बेसिक आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि GSTR 1 क्या होता है। आज के डेट में जो GST में रिटर्न जा रहा है वो बेसिकली 2 ही जा रहा है, GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 3B मेन रिटर्न होता है और GSTR 1 में हम लोग क्या करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल डालते हैं। तो GSTR 1 में जितने भी आउटवर्ड सप्लाई आपका पूरे मंथ का, आप अगर मंथली दे रहे हैं तो, अगर क्वार्टरली दे रहे हैं तो पूरे क्वार्टर का आउटवर्ड का जितना भी डिटेल होता है, जितना भी आउटवर्ड आप करते हैं उस महीने में, उस सारा आउटवर्ड का डिटेल उसमें जाता है। कहने का मतलब अगर आपका B2B ट्रांजेक्शन है वो, B2C है वो, एक्सपोर्ट आउटवर्ड हो रहा है वो, अगर कोई नील रिलेटेड सप्लाई हो रहा है, तो इन सारे टाइप्स ऑफ आउटवर्ड जो लाइबिलिटी के होते हैं वो सारे GSTR 1 में आपको यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब ये डिस्क्लोज जो होता है ये टोटल GSTR 1 में होता है। तो GSTR 1 में सिर्फ ओनली आपका आउटवर्ड सप्लाई डिटेल जाता है और कुछ नहीं जाता है। तो सारा आउटवर्ड डिटेल आपका GSTR 1 में जाता है। और उसके बाद जो 20 तारीख का जो आपका 3B भरा जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों का डिटेल जाता है। यानी कि आप पूरे मंथ का जितना आपका आउटवर्ड सप्लाई हुआ है, उस पर जितना लाइबिलिटी हुआ है उसका एक, चूँकि आप यहाँ पे GSTR 1 अभी जब 10 तारीख को भरेंगे तो आपको पता हो कि अब ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 3B में। जब यहाँ पे आप GSTR 1 भर देंगे ना, तो यहाँ का लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होकर 3B जब भरने जाएंगे तो वहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई का जो लाइबिलिटी होगा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप जो दिखाइएगा लाइबिलिटी, ये आपका ऑटो पॉपुलेट वहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप जब दिसंबर मंथ का GSTR 1 भरेंगे तो यहाँ पे जो पहला ये जो टाइल्स है उसको आप क्लिक करेंगे। नीचे में आपको देखिएगा यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया रहेगा, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन वाला पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑफलाइन कब क्लिक करते हैं, प्रिपेयर ऑफलाइन क्लिक करते हैं जब आपका मान लीजिए बहुत ह्यूज वॉल्यूम होता है डाटा का, जो आप मैन्युअली फीड करने में आपको बहुत समय लगेगा। उस समय आप ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड करेंगे और ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप आउटवर्ड डिटेल वहाँ पे फीड करके फिर उसमें जो आपका जो एक फ़ाइल बनेगा कंप्रेस करके, वो फाइल आपका जेसन फाइल होगा और वो जेसन फाइल को यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिखाकर यहाँ पे जैसे जाइएगा, देखिए आपको यहाँ पे एक इनवॉइस अपलोड का चूज़ फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करिएगा आपको वहाँ पे
फाइल अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा और वहाँ से आप जेसन फाइल अपलोड कर लेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑनलाइन भरेंगे अपना रिटर्न। मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 3rd क्वार्टर दिसंबर मंथ का। तो हम लोग यहाँ पे अभी प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आपका इंटरफेस सामने आ जाएगा, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स। अब यहाँ पे एक चीज़, अगर आपका नील रिटर्न है, अगर आप छोटे हैं, आपका कोई रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई में नहीं दिखाना है, यानी कि आपका नील रिटर्न जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिए टेबल, यहाँ पे एक कोने में एक बॉक्स दिया रहेगा, इसको आप सिलेक्ट करके आप अपना GSTR1 नील फाइल कर देंगे। यहाँ जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सारा टेबल्स जो है 0 रहेगा, आप वहाँ पे अपना रिटर्न नील फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका डिटेल्स है GSTR1 में भरना है तो आपको ये नीचे वाले सारे टेबल को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको टाइल्स दिख रहे हैं। पहला जो टाइल्स है ये है आपका जितना भी B2B ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके लिए है। आपका B2C दूसरा टेबल है, टेबल 5। आपका 6A जो टेबल है उसमें एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का डिटेल जाता है। 7 नंबर जो टेबल है उसमें B2C का डिटेल जाता है। उसके बाद अदर नील रिलेटेड जितना भी सप्लाई होते हैं वो 8 नंबर टेबल में जाता है। 9B में जाता है आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर जितने भी सप्लायर या वेंडर को हम लोग या कस्टमर को इशू करते हैं वो यहाँ जाता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों, ठीक है। 9B में जाता है क्रेडिट डेबिट नोट लेकिन अनरजिस्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये अगल वाला टैक्स लायबिलिटी, अगर एडवांस रिसीव कुछ हुआ, ये पहले एप्लीकेबल था, अब इसका जनरली यूज़ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई एडवांस एडजस्टमेंट एडवांस रिलेटेड है, ये भी उसी तरह का है, 11 टेबल ही है। अब टेबल 12 इंपॉर्टेंट है। टेबल 12 में यहाँ पे अपना देना पड़ता है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। यानी इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले जितने भी टेबल में आपने जितना भी आउटवर्ड सप्लाई दिखाया, यानी कि आपका B2B हो गया, B2C हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये टोटल आउटवर्ड सप्लाई प्रत्येक में HSN कोड रहता है। अब उसका समराइज्ड आपको यहाँ पे टेबल 12 में भरना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि आप टोटल जितना भी आउटवर्ड सप्लाई दिखाइएगा उसका जो टैक्स अमाउंट है, उसका जो वैल्यू है, फिगर है, वो यहाँ पे जब HSN का डिटेल डालिएगा उसके साथ बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टेबल जो है टेबल नंबर 13, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट का डिटेल डालेंगे, यानी डॉक्यूमेंट इशूड। कहने का मतलब आपने पूरे मंथ में कितना इन्वॉइस इशू किया है, उसका सीरीज़ का डिटेल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने 15 नंबर इन्वॉइस से लेकर 50 नंबर इन्वॉइस तक इशू किया है, यानी सीरीज नंबर 15 से लेकर 50 तक, तो आपको वहाँ पे टोटल इन्वॉइस आपको कितना मंथ में इशू किया उसका डिटेल देना पड़ेगा। उसके लिए इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे आपको ये इंटरफेस खुलेगा सामने में, यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट में जाकर यहाँ पे सीरीज नंबर देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। सीरियल नंबर में फ्रॉम में डालिएगा स्टार्टिंग का सीरीज, 2 में डालिएगा एंड वाला सीरीज, आपका टोटल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। अगर बीच में कोई इनवॉइस कैंसिल हुआ उसको यहाँ पे डालिएगा कैंसिलेशन वाला टैब में, उसके बाद नेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा। ऐसे आप सेव कर सकते हैं, उसके करके आप नीचे जाकर यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा इनवॉइस का सीरीज हुआ तो उसे ऐड रिकॉर्ड करके मल्टीपल ऐड रिकॉर्ड नीचे करके आप उसको ऐड रिकॉर्ड में डालकर और सेव कर दीजिएगा। सारा रिकॉर्ड ऐड रिकॉर्ड करके 3-4 लाइन जो भी सीरीज है आप वहाँ पे डालकर सेव कर दीजिएगा। फिर आपको बैक कर दीजिएगा। बैक आने के बाद आपके पास ये सीरीज आ गया। अब टोटल ऊपर में हम लोग ऐड रिकॉर्ड डिटेल का सारा कुछ भर चुके हैं, जितना में हमारा आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल था सारा हम लोग यहाँ पे भर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद वाला नीचे में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया होगा अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई इन्वॉइसेस, कोई डेबिट नोट, कोई क्रेडिट नोट, कोई एक्सपोर्ट का इन्वॉइस जिसके आपने कुछ गलतियां कर दी, जिसमें उसको आप अभी अमेंड करना चाहते हैं, या किसी कारणवश दूसरे कारणवश आपको उसको अमेंड करना है, या किसी का इन्वॉइस नंबर गलत हो गया क्या, या किसी का मान लीजिए फिगर में गलत हो गया, कोई GST नंबर गलत हो गया, तो उसको अमेंड करना पड़ेगा। तो अमेंड करने का मतलब आपको जो पहले ऑलरेडी फाइल किया हुआ है उसको अमेंड आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए एरो दिया हुआ है, क्लिक करिएगा, नीचे में आपको 8 टेबल जो है 8 टाइल्स खुल कर आ जाएगा। अभी अलग अलग है यार, मान लीजिए B2B का इन्वॉइसेस है उसको आप अमेंड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का इन्वॉइसेस है उसको अमेंड कर सकते हैं, क्रेडिट नोट का अमेंडमेंट कर सकते हैं, सारा अलग अलग टेबल दुआ है। यहाँ पे आप उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लोग 9A में जाते हैं, जहाँ पे आप लोग B2B इन्वॉइसेस का हम लोग करेक्शन करना है,
जैसे आप क्लिक करिएगा आपके पास दो ऑप्शन आएगा, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करिएगा, बगल में आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब इनमें से इनवॉइस नंबर जैसे डालिएगा, नीचे में अमेंड रिकॉर्ड का ऑप्शन है, उसको क्लिक करिएगा। आपने पहले जो रिटर्न भरा था उसमें जो इस इनवॉइस को आपने भरा था सारा डिटेल खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद उसको आप वहाँ से जो भी आपको अल्टरेशन करना है, जो भी एडिट करना है, उसको आप एडिट करके आप नीचे में सेव का ऑप्शन रहेगा, सेव करके आप उसको बैक करके वापस आ जाइएगा। इसके बाद अगर कोई क्रेडिट नोट का हुआ या दूसरा इन्वॉइसेस का हुआ तो सिमिलरली जितना भी आपको अमेंडमेंट करना है, ये अमेंडमेंट वाला पूरा सेक्शन है, आप पूरा अमेंडमेंट यहाँ करके सिमिलरली आप सेव करके नीचे आइएगा। अब नीचे में देखिएगा आपको 3 मेन ऑप्शन दिया होगा। डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइस एक्सेल में, यानी कि अगर ई इनवॉइस का आप करते हैं, ई इनवॉइस जैसे कि ऑटो डाटा यहाँ पे जिसका ऑटो पॉपुलेट हो जा रहा है, तो ई इनवॉइस जितना भी किए उसका सारा मंथ का डिटेल आप यहाँ से एक्सेल में डाउनलोड कर पाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपने जो आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे भरेंगे GSTR 1 में, उसे आप रिको कर पाएंगे। तो यहाँ पे चाहे तो आप एक्सेल में इसको डाउनलोड करके रिको करके आप अपना काम आगे उसी तरह कर सकते हैं। उसके बगल में देखिए रीसेट का ऑप्शन दिया होगा। रीसेट का ऑप्शन कब इस्तेमाल होता है, मान लीजिए ऊपर में जितना भी डिटेल भरा है आपने मेसअप हो गया, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो मान लीजिए इतना सारा इन्वॉइस, इतना डाटा एक एक करके आप डिलीट करेंगे, ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए नीचे में रीसेट का ऑप्शन दिया, इसको क्लिक करते ही आप पूरा डाटा जो है एक साथ इंस्टेंटली रीसेट कर पाएंगे, यानी कि सारा फ्रेश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद आपको फ्रेशली डाटा भरना पड़ेगा। तो ये रीसेट का मतलब सारा डाटा रीसेट हो जाएगा। और लास्ट में देखिएगा प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा। आप इसको प्रिपेयर समरी से पहले प्रिपेयर समरी का ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर दिया इसलिए वो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल दिखा रहा है। प्रिपेयर समरी में जैसे क्लिक करिएगा तो आपको थोड़ा समय लेकर उसके बाद ये वाला प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आएगा। अब इसके बाद ये वाला जब ऑप्शन क्लिक करिएगा तो आपका सामने पूरा आपका जो डिटेल है आपको खुल के आ जाएगा। कहने का मतलब आपने जितना भी B2B एक्सपोर्ट डिटेल का आउटवर्ड जितना डिटेल भरा है सारा टेबल वाइज डिटेल आपको सामने यहाँ पे एक सीट में कंप्रेस करके कंबाइंड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आपने B2B का इन्वॉइस भरा था टोटल 42, उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स अमाउंट क्या है, ये सारा कुछ आपको इन्वॉइस डिटेल, एक्सपोर्ट अगर कुछ है तो उसका डिटेल, सारा कुछ यहाँ पे आपका ऊपर से नीचे तक आ जाएगा। सारा डिटेल जो भी अपने क्रेडिट नोट, HSN कोड जो भी भरा है सारा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि डिटेल सारे सही है या नहीं है। अगर कुछ गलत है तो बैक करके आप जाकर सारे उस जिसमें आपको एरर है, जिसमें आपने गलती की उसको ठीक करके फिर सेव करके फिर यहाँ आइएगा, देखिएगा सब कुछ सही है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद नीचे में देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, डाउनलोड समरी। अब जो भी ऊपर आपने देख रहा है इसको आप एक PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं तो ऑनलाइन अगर पेज में इसमें साइट पे करना है तो साइट पे भी कर सकते हैं, PDF में भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो देखिए लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में फाइल स्टेटमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा लास्ट पेज पे, जहाँ पे आप कंसेंट देकर रिटर्न फाइल करते हैं। अगर DSC लगाता है तो DSC, नहीं तो EVS के थ्रू आप अपना रिटर्न वहाँ पे फाइल कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो ये टोटल प्रोसेस पूरा GSTR 1 भरने का था ऑनलाइन 2024 में, जब आप 11 तारीख से पहले अपना GSTR 1 भरने जाएंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इस तरह आपको अपना GSTR 1 भरना होगा पोर्टल पे। तो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस में कि पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी तो लाइक से जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे जैसे जो भी वीडियो अपलोड हो, ऐसे जितने भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका सारे वीडियोज़ का इंटीमेशन और आपका जितना भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उसका इंटीमेशन आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे और कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।